दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। बचपन से अगर आपकी ख्वाहिश है कि सिविल सर्विसेज करना है आपको, आपने मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया और उसके बाद माहौल मिल गया आपको कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में जाना है, यानी अगर राज्य लोक सेवा आयोग में आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो डीवाईएसपी, एडीएम वगैरह जो भी है वो बड़े अधिकारी के रूप में आप आ सकते हैं। अगर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में जुट गए हैं तो निश्चित तौर पे आईएएस और आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। खैर, ये तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल पटना में यानी बिहार की राजधानी में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी खैरियत जानते हैं। खैरियत कैसी है उनकी? एग्ज़ाम कैंसिल होते रह रहे हैं, कदाचार होता है और उसके बाद भी वो डर के आगे जीत है, ये सूत्र लेकर जी रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। आज आपको मिलवाते हैं उनसे, आखिर असली जो खेल है वो क्या होता है। चलिए, मोहम्मद सनाउल्लाह हैं हमारे साथ, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना? बीपीएससी की तैयारी जो है आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 2017 में आए थे, 5 साल के लमसम हो गया है। चलिए, अब आपको घर से कितने साल का टारगेट मिला है कि अब आप वहाँ से चले आइए वापस? मतलब ये 5 साल का टारगेट दिए थे, जो तुम तैयारी करो और उसकी सफलता हासिल करके आ जाओ। हाँ, तो अब तो इतना मतलब घूसखोरी चल रहा है, कदाचार हो रहा है, जो बीपीएससी के क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। तो और क्या लगता है? अब नहीं लगता है जो हो पाएगा, क्योंकि अब थक चुके हैं। मतलब अब बहुत परेशान हो चुके हैं, जो क्या होगा जब बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और फादर भी नहीं है, मेरी माँ बूढ़ी है। मतलब अब बहुत परेशान हो चुके हैं। अब लगता है जो अब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देंगे आप? मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, पैसा घर से मिलेगा तब तो यहाँ रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5,000 6,000 लग जाता है, 4,000 रूम रेंट, खाना पीना सब कुछ उतना रहेगा तब तो। पैसे कौन देते हैं आपको? अभी भाई देते हैं, भाई सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कितना दिन, उनका भी तो अपना बच्चा है, उनका भी परिवार है। उनका भी तो अपना परिवार है, कितना दिन तक हमको संभाल। भाभी जिस दिन चाबी ऐंठ दी उस दिन कहानी खत्म, कहानी खत्म। है ना? चलिए, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत रखिए, सफलता मिलेगी और मेहनत कीजिए ईमानदार। बीपीएससी की तैयारी करते हैं आप? जी सर। पटना कब आए थे आप? पटना हम लोग साथ में ही आए थे 2017 में? 2017-18 के आसपास आए थे। चलिए, दोनों साथ में आए आप लोग, क्या सपना लेकर आए थे आप? सर आए थे, मतलब जब आए थे तो वही बीपीएससी में लगे थे, बीपीएससी लगे और चूंकि एनसीईआरटी सब पढ़ना शुरू कर दिए थे, बीपीएससी का मेन टारगेट लेके आए थे कमीशन का। तो लगे तो 3 साल बाद तो मेरा ग्रेजुएशन ही हुआ, पहले 19 में ग्रेजुएशन हुआ। तो फिर ग्रेजुएशन जब हुआ तो उस बार फिर 65वीं शायद आया था उस टाइम, तो 65वीं दिए तो उसमें मेरा प्री नहीं हुआ। और 66वीं फिर मतलब दिए तो उसमें मेरा प्री हो गया था, तो फिर मेंस उसमें नहीं हुआ। फिर 67वीं अभी दिए, उसका खेल आप लोग भी आप लोग को भी पता ही होगा। सरकार खेल रही है, जो भी कोई खेल रहा है इसमें क्या कैसे कर रहा है। तो 8 मई को ये नवंबर से होते हुए 2021 के मतलब नवंबर से होते हुए ये मई में आया। मई के बाद अभी नवंबर में होने वाला है, फिर मतलब सितंबर में होने वाला है। अभी मतलब अभी वो भी कोई निश्चित नहीं है। उलझ गई है आपके जिंदगी? उलझ गया है, मतलब पूरी तरह से, मतलब आयोग उलझ गया है कि सरकार उलझ गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि है। मेरी जिंदगी उलझ गई हाँ, है। एकदम सबको उलझा के रखा है। 17/5/22 यानी 2022 तक इन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है और अब घर वाले भी प्रेशर कर रहे हैं। दबाव ये है कि कमबैक। स्थिति क्या होगी कि आप अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो घर पे रह के पढ़ाई करें, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है आपका वो कम से कम बचेगा और बाकी जो बचा हुआ रकम है वो घर के जो गृहस्थी है वो चलाने में काम आएगी। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है इन लोगों के साथ जो बीतता है, और सरकार जैसा कि ये कह रहे हैं कि खेलते नज़र आती है। चलिए, हमारा काम है, हम आपको आगाह कर रहे हैं। एक और मित्र हैं हमारे, ये बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, अविनाश कुमार। अविनाश। अविनाश जी बैठे हुए हैं, 2017 से आप हैं? जी, 2000 लगभग 2012 से हम यहाँ आए। अच्छा। 12th किए, फिर ग्रेजुएशन किए और पीजी किए, फिर बीएड किए और अभी तैयारी में लगे हुए हैं बीपीएससी के। क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं आपके पास। आपने 12th के बाद
जो डिग्री ली है वो किस विषय में ली है? जी, मेरा केमिस्ट्री से ऑनर्स है पटना यूनिवर्सिटी से, और पटना यूनिवर्सिटी से ही पीजी भी है, और बीएड हम दूसरे स्टेट से किए हैं, और अभी तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं। तैयारी वाला जो सिलसिला है, यानी अगर कहें बीपीएससी, तो कब से शुरू किया आपने? जी, बीपीएससी का प्रिपरेशन कर तो रहे थे 2017 से ही, बट जब पीजी में रहे तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। बार-बार पीजी का सेमेस्टर एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल ये सब रहता था, तो उतना नहीं टाइम मिल पा रहा था। लेकिन रेगुलर वे में हम 2019 से तैयारी शुरू किए हैं, और कंटिन्यू 2019 से लगे हुए हैं। अविनाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। दरअसल होता क्या है, जब हमारे जैसे जो अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे मित्र लोग हैं, जो तैयारी में जुटते हैं, उनके साथ परेशानी कहाँ कहाँ आती है, वो जरा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, 10+2 करते हैं, उस समय तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे जाना कहाँ है। ग्रेजुएशन करते हैं कोई भी विषय से, उस समय तक ये पता नहीं चलता है कि हमें कौन सी नौकरी का चयन करना है। और तब जब माहौल बनता है, जैसा इन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय से हम पढ़े हैं, तो वहाँ एक माहौल बनता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो होते हैं, स्टैंडर्डाइज जो विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ पे एक माहौल क्रिएट होता है। और तब बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाई शुरुआत करते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अब चलिए प्रस्तर युगीन, हड़प्पा कालीन, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते आपको आधुनिक भारत 1947 आते आते तब तक 4 साल बीत जाता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो जी जान लगा देते हैं, रात हो दिन हो उसको पढ़ना ही उनका काम है, लेकिन बाकी का काम भी तो है। और अन्य जो बाकी जो भौकाल बनाए हुए जो टीचर घूम रहे हैं मार्केट में, वो अलग इनको टेंशन दिए रहते हैं, इससे पढ़ो उससे पढ़ो, वो शॉर्टकट अपनाओ, तो ये परेशानी का सबब बन जाता है। अविनाश जी, क्या लगता है आपको कि कोचिंग वाले कभी कभी प्रेशर बनाते हैं छात्रों पे? जी, जैसे कि कोई वैकेंसी आया तो तुरंत टीचर लोग जो हैं अपना कोर्स बेचने के चक्कर में पूरा माहौल बनाने लगते हैं, और जो बच्चे को, जो स्टूडेंट को मूल नॉलेज चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो नहीं हो पाता है। वो बस अपना कोर्स बेचने के चक्कर में जो है, और बार बार मतलब बच्चों में एक डर पैदा करते हैं कि अगर आप मेरा कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जाता है यहाँ। बिल्कुल। जी, और सबसे है कि आप सबसे मेन फोकस करना, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। हाँ, कोचिंग के भरोसे मत रहिए। और अब तो बहुत सारा सुविधा भी है, अब सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप ऑनलाइन क्लासेज कहीं से भी ले सकते हैं, आप बेहतर टीचर से गाइडलाइन कर सकते हैं। जी। तो अब अगर कोचिंग की बात हम लोग करते हैं, तो कोचिंग में जाने से हम समझते हैं कि हम भटक सकते हैं, यही कहना है आपका? जी, मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि भटक, मतलब संभावना है। संभावना है। जी, लेकिन है कि दिशा निर्देशन भी होता है वहाँ। बहुत सारे अच्छे कोचिंग भी हैं जो बच्चे को अच्छे से दिशा निर्देशित करते हैं, लेकिन भटकाव की भी संभावना रहती है। जिस तरह से आजकल बहुत सारे टीचर क्लासेज खोल लिए हैं और उन वैकेंसी के नाम पे कोर्सेज बेच रहे हैं, मतलब बाज़ार में एक तरह का बाज़ारीकरण कर दिए हैं शिक्षा का। बाजारीकरण हो गया है। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, और वो फंसते चले जाते हैं। जी, 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 बिल्कुल। और बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम निकालने के लिए जो मेहनत होना चाहिए, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं बच्चे। उनका मेहनत दूसरे और तरफ चले जाता है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुरूप उनका तैयारी नहीं हो पाता। मित्रों, एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग मंतव्य हैं, जो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझते जाएंगे आप। एक और मित्र हैं हमारे यहाँ पर, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार सोने। अनूप कुमार। अनूप जी, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का कब सोचे आप? हम जैसे कि मतलब कि इंटर किए, तो इंटर के बाद मतलब कि दोस्त लोग बोल रहा था कि ऐसे ऐसे होता है, तो हम सोचे अभी मतलब कि ये सब संभव नहीं है, अभी ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद होगा। तो यहाँ जब आए तो देखे इन सब लोगों को, तो यहाँ पे तो बहुत कष्ट था। देखे इतना दिन पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कभी पेपर लीक हो मतलब रहा है। आप फेल्यूअर लोगों को हमेशा देखते हैं? हाँ, कभी दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावट मतलब कि देखे, तो हम भी सोचे कि हम भी कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। फिर भी इन लोगों के साथ हम भी करते हैं, सब मिलजुल के हम लोग मतलब कि यहीं पे ग्रुप डिस्कशन या भी जब सब होता है यहीं पे। अच्छा, तो अब बताइए आपका बैकग्राउंड कैसा है? माता पिता जो है या घर वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं, माँ नहीं है, माँ 2016 में डेथ कर गई।
अभी पिताजी एक किसान हैं, एक भैया हैं जो पैसा देते हैं हमको, दुकान है घर पे, वहीं दुकान से हमको जो होता है भैया पैसा देते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं मिला हमको, मतलब 2-4 साल 5 साल में हमको क्लियर करना है बस। अभी और 4 साल बाकी है आपका? नहीं 4 साल बाकी नहीं, जिसे हमको 3 साल हो गया है। 2-2.5 साल में अगर कुछ होता है, नहीं तो घर का भी प्रेशर है। हाँ, जी, एक समस्या है कि अभी जैसे बीपीएससी के द्वारा अभी तक जो 67वीं का जो अब 15 दिन बचा हुआ है और अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इससे हम लोग बहुत मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं एक तरह से। बीपीएससी के द्वारा अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं। बहुत सारे परेशानियाँ, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में रहते हैं, वो भी रोज़ हमको कॉल करके पूछते हैं कब डेट आएगा। उनको भी ट्रेन का समस्या है, अभी तक टिकट नहीं बनाए हैं। आयोग की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और आयोग के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, वो अभी तक इसको लेकर के मीडिया में भी नहीं बोले हैं कि हम 21 को एग्ज़ाम लेंगे। तो समस्या है। देखिए कल हमारी खबर एक बनी थी इसी मुद्दे पर, गुरु रहमान से हमने इस पे ओपिनियन लिया था और हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो नज़र आएगा। हालांकि आपके एक मित्र हैं, इनको मैंने भेजा भी है। तो उस खबर में जो आपके मेंटर गुरु हैं या जो भी मानते हो आप मार्गदर्शक हैं, उन्होंने एक बात कही है कि हम सचिव और अध्यक्ष के पैर पकड़ लेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये 21 वाला मामला जो है वो आगे ना बढ़ा दें। यानी अक्टूबर में बढ़ाने की बात कही गई है। अब आगे ऊपर लेवल पे क्या होता है वो तो अब अध्यक्ष और सचिव महोदय और वर्तमान सरकार जो है, जो संज्ञान लेकर के तुरंत वो स्ट्राइक तुड़वाई है, वो जाने। फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। जो दिल्ली पटना से बाहर रहने वाले जो छात्र अभ्यर्थी हैं हमारे, उनको कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी की। तैयारी के दौरान न जाने कितने परेशानियों से जूझना इन लोगों की फितरत बन गई है। जिस माहौल में ये लोग जी रहे हैं, जिस माहौल में ये लोग रह रहे हैं, वो वाकई में पढ़ने लायक माहौल नहीं होता है। अगर यूँ कहें कि अगर पढ़ाई कर भी लेते हैं किसी भी तरीके से, तो शायद उन्हें यहाँ खाना भी नागवार गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ नींद आना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर गर्मी की बात करें तो पंखे तो चल रही हैं, आवाज़ भी पंखे में सुन रहे होंगे आप, लेकिन ये जो ह्यूमिडिटी है, यानी जो इसका जो ठंडी हवा जो बाहर से आती है, सफोकेशन जो है वो निरंतर बना हुआ है। अब ऐसे में किसी भी बच्चे की, यानी पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मानसिक स्थिति कितनी सकारात्मकता से काम करती है ये तो सर्वविदित है। एक अभ्यर्थी और हमारे साथ बने हुए हैं, वो बचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रविरंजन कुमार। रविरंजन जी, कितने वर्षों से आप लगे हैं कि हम भी बीपीएससी से चयनित होकर कहीं ना कहीं अधिकारी के रूप में अपनी छवि बनाएं? 2019 से मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। 3 वर्ष हो गया है। 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों में आपके साथ जो अनुभव हुआ है, खट्टे मीठे अनुभव, क्या आप बता सकते हैं हमें? इस 3 साल में बहुत हर तरह का अनुभव रहा। शुरुआत में जब तैयारी के लिए आते हैं तो एक आशा रहती है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं। लेकिन बाद में आने के बाद जब आप आयोग जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में देखते हैं कि धांधली हो रही है, समय पे एग्ज़ाम्स का डेट नहीं डिक्लेयर किया जाता है। अभी 67वीं का एग्ज़ाम दे करके हम लोग जैसे ही निकले थे, वापस बस में बैठते भी नहीं है कि आपको सूचना आ जाती है कि क्वेश्चन आउट हो गया है। शाम तक आपको मिलता है क्वेश्चन कि आपको एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। ये बच्चों के साथ एक मानसिक उत्पीड़न जैसा होता है। आप मेहनत करते हैं 6 महीने 8-10 महीने तक लगातार उसमें जी जान लगा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, आप आकर के एग्ज़ाम से निकल के बाहर तुरंत अपना उसको आंसर को मिलाते हैं। आप एक उत्साहित रहते हैं कि हाँ, इस बार हमारा हो जाने वाला है, और 1 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्वेश्चन आउट हो गया है। तो इससे मतलब आप इस स्थिति से गुजर सकता है छात्र, इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। चलिए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए, अब तो ये विडंबना है हमारे राज्य की। लेकिन एक बात आपसे मुझे ये जानना था कि क्या लगता है आपको कि जो व्यक्ति बिगनर्स हैं, आप 2019 से हैं, बहुत लोग 17 से तैयारी कर रहे हैं और लोग पहले से भी होंगे, जो बिगनर्स हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? वो बीपीएससी के तरफ जो उनका रुझान है वो रहना चाहिए, या
कुछ और करने के लिए या किसी और दिशा में उसे सोचने की ज़रूरत है? नहीं, बिगिनर्स के लिए हमारा सलाह रहेगा, निश्चित ही बीपीएससी एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, आप तैयारी करें, ठीक है। अब आशा है कि आगे आने वाले समय में बीपीएससी की जो अभी वर्तमान दशा है वो सुधर जाएगी और हमारे आने वाले छात्रों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ये हम एक होप कर सकते हैं, एक आशा कर सकते हैं, निश्चित तो नहीं कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये रवि रंजन थे हमारे साथ। और एक बात जो स्पष्ट नज़र आ रही है कि हम बहुत परेशानियों से जूझते हुए हम इस परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं। घर से सपोर्ट, घर वालों को हमें समझाना पड़ता है कि बस 1 साल और, 1 साल और जब ये समझाते हुए क्या फीलिंग्स आती होगी इनके मन में, इनके हृदय में, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। दरअसल जब तैयारी लोग करते हैं तो ये पता नहीं होता है कि इस बार हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और सरकार के नए जो पेच होते हैं, खासकर वैसे अभ्यर्थियों के जो 67वीं में हुआ, लोग जम के तैयारी करके गए और पता चलता है 1 घंटे के बाद कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो उस समय क्या गुजरता है ये अध्यक्ष महोदय शायद नहीं समझ पाए होंगे। ये समझने वाला वही होगा जो दिन रात मेहनत कर रहा है ऐसे माहौल में। खैर, हमें ये बताना आवश्यक हो जा रहा है कि अगर ऐसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान जो राज्य के गौरव को उच्च शिखर पर ले जाने का काम करता है और ऐसे संस्थान के द्वारा अगर इनके साथ कोई भी नकारात्मक रवैया अपनाई जाती है तो निश्चित तौर पे तैयारी करने वाले और इस लोक सेवा आयोग के प्रति रुझान है और आकर्षण है, शायद ये कमतर होता चला जाए। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।